हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और विश्व का भूगोल में हमने प्रशांत महासागर पढ़ा और प्रशांत महासागर के बाद आज हम पढ़ेंगे आंध्र महासागर। ठीक है, आंध्र महासागर मतलब आंध्र महासागर को ही अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं। आंध्र महासागर को अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने इसके पहले पढ़ा था प्रशांत महासागर के बारे में, आज आंध्र महासागर के बारे में, अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर हिंद महासागर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कह रहा है इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति एस, अंग्रेजी के एस के आकार का है। ठीक है, तो जो अटलांटिक महासागर है इसकी आकृति अंग्रेजी के एस के आकार का है। इसके पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका, पूरब में यूरोप, अफ्रीका तथा दक्षिण में खुला हुआ अंटार्कटिका तक, उत्तर में ग्रीनलैंड, ठीक है, स्थित है। तो एक बार हम मैप में देख लेते हैं अटलांटिक महासागर को। तो यहाँ हम देखते हैं अटलांटिक महासागर ये है। ठीक है, अब देखो ये अटलांटिक महासागर है, तो ये इसका आकार जो है एस की तरह है, तो यही कहता है इसका आकार अंग्रेजी भाषा के एस की तरह है। अब देखो ये अगर हम मिडिल मान ले, तो अब इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में ये है ग्रीनलैंड। ठीक है, ये ग्रीनलैंड है, तो इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर के उत्तर में ग्रीनलैंड है और ये नीचे यहाँ अंटार्कटिका है। ठीक है, और यह इसके दक्षिण में क्या है, अंटार्कटिका। ठीक है, फिर यहाँ बात कर रहा है इसके पूरब में क्या है, इसके पूरब में देखो यूरोप, ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप इसके पूरब में है, अटलांटिक महाद्वीप के महासागर के पूरब में। और अटलांटिक महासागर के पश्चिम में क्या है, ये देखो उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, तो ये अटलांटिक महासागर के पश्चिम में है। ये आपको याद रखना है, ये अटलांटिक महासागर है ये, और इसके उत्तर में क्या है, इसके दक्षिण में क्या है, इसको हमको याद रखना है, पूरब और पश्चिम में क्या है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमने अटलांटिक महासागर को देखा और इसके माध्यम से जानेंगे। देखो मैप थोड़ा सा दिखाना थोड़ा सा कठिन होता है बार बार, तो आप अपने घर पर एक मैप जरूर लीजिए और जहाँ से जो यहाँ से शब्द मिले वहाँ अपने मैप में आप जरूर देखो। फिर बात करते हैं हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी बाल्टिक सागर और तथा उत्तरी सागर स्थित है। ठीक है, अब ग्रीनलैंड के पास क्या है, ग्रीनलैंड के उत्तरी में हडसन की खाड़ी है, बाल्टिक सागर है और उत्तरी सागर स्थित है। तो हम देखते हैं सब कहाँ है, तो एक बार मैप में आते हैं, तो ये मैप में। ठीक है, तो यहाँ सब हडसन की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी है और कैरिबियन सागर, ये इधर कैरिबियन सागर है और इधर बाल्टिक सागर है, यहाँ बाल्टिक सागर है, यहाँ उत्तरी सागर है, तो बाल्टिक सागर है, ये उत्तरी सागर है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये मैक्सिको की खाड़ी है, तो ये भी यहीं पे है अटलांटिक महासागर में, मैक्सिको खाड़ी। ये इधर हडसन की खाड़ी हुआ, तो ये डेविस जलसंधि है, ये क्या है, ये डेविस जलसंधि है, तो आप अपने मैप में ज़रूर देखिएगा इसको। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, ये था। उसके बाद कह रहा है कि न्यू फॉकलैंड मतलब ग्रांड बैंक और डांगर बैंक, ग्रांड बैंक और ब्रिटिश द्वीप डागर बैंक, ये विस्तृत मग्न तट पाए जाते हैं। देखो जो उत्तर है अटलांटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, वहाँ ग्रांड बैंक पाए जाते हैं, ब्रिटिश द्वीप पाए जाते हैं और डागर बैंक। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ यहाँ जो डागर बैंक है, ग्रांड बैंक है, यहाँ मछली पालन बहुत तगड़ी से होता है। ठीक है, यहाँ मछली पालन होता है बहुत अच्छे से, और यहाँ डागर बैंक, ग्रांड बैंक, ये बार बार पूछता है पेपर में, तो ये मछली पालन के लिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। फिर बात कर रहा है कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर आप पढ़ेंगे तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके पास है। मैक्सिको खाड़ी मैंने अभी दिखाया, मैक्सिको देश है, उसके नीचे मैक्सिको खाड़ी है जहाँ उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी गिरती है। फिर हडसन की खाड़ी, आप जब थोड़ा सा कनाडा के पास जाएंगे तो वहाँ पर हडसन की खाड़ी आपको देखना है, मैप में सारी चीज़ों को देखना है आपको। फिर उत्तरी सागर कहाँ है, उत्तरी सागर मैंने दिखाया। यूरोप, आप जब यूरोप का मैप देखिएगा तो यूरोप के एकदम पश्चिमी तट पर, ठीक है, आपको उत्तरी सागर मिलेगा। फिर बाल्टिक सागर वहीं भी है, और डेविस जलसंधि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। डेविस जलसंधि मैप में आप जरूर देखिएगा। नॉर्वे सागर वहीं है। डेनमार्क, आप डेनमार्क ग्रीनलैंड के अधीन डेनमार्क ही है। ठीक है, तो डेनमार्क जल डमरू मध्य है। बिस्के की खाड़ी है, भूमध्य सागर तथा गिनी का तट। गिनी का तट आप जब देखोगे अफ्रीका महाद्वीप के पास दक्षिण, तो अटलांटिक महासागर के दक्षिण में, तो वहाँ आपको गिनी का तट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैप में देखना है। फिर यहाँ बात करते हैं बरमूडा। बरमूडा ट्रेंगल क्या है, तो अभी मैं दिखाता हूँ। सेंट हेलेना है, तो और फॉकलैंड है और सैंडविच है, ये जो सबसे गहरा गर्त है। तो आपको यहाँ मैप में मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है। ठीक है, बरमूडा ट्रेंगल यहाँ पे है
और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ये बरमूडा ट्रायंगल है। ऐसा माना जाता है यहाँ से अगर कोई जहाज़ निकल रहा है तो ऊपर से या एक नीचे से नाव भी जा रही है तो वो इसको खींच लेता है और खींच के कहाँ लेके चला जाता है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। तो बहरहाल सब वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो ये बरमूडा ट्रायंगल है। पूछता है कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है। और अगर हम बात करें फिर सेंट हेलेना, तो सेंट हेलेना यहाँ है दक्षिणी अटलांटिक में, और यहीं नेपोलियन बोनापार्ट को कैद करके रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैप में देखना है और इसके माध्यम से सीखना है। और फॉकलैंड यहाँ है, यहाँ नीचे फॉकलैंड है, और दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश है फॉकलैंड। ठीक है। तो ये है, और ये जो है वो ट्रक पासेस है। ये जो रास्ता है यहाँ से निकलता है, ये इनके बीच से वो ट्रक पासेस बोलते हैं। सबसे खतरनाक पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता है पानी का। ठीक है। तो ये ट्रक पासेस है। तो ये सब आप जब मैप में देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है। और कई बार देखेंगे तो सीख पाएंगे। तो कोई आप इतना परेशान होइए, आराम आराम से देखिएगा। अब फिर हम बात करते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर कटक को डॉल्फिन उभार तथा दक्षिण कटक को चैलेंजर उभार बोलते हैं। मतलब ये मान लो अटलांटिक महासागर है, ये भूमध्य रेखा गया है, तो इसको उत्तरी जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तर में डॉल्फिन कटक तथा दक्षिण में चैलेंजर कटक इसको बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें आगे, तो अब कह रहा है कि टेलीग्राफिया पठार कहाँ स्थित है, तो टेलीग्राफिया पठार ग्रीनलैंड में स्थित है। कहाँ? ग्रीनलैंड में। ठीक है। यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा। टर्की किसके मध्य है, तो आप टर्की किसके मध्य पूछ रहा है, तो काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य है टर्की। तो ये आपको याद रखना है, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य है टर्की। ठीक है। और आपको बता दूं टर्की एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में आता है। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है, लेकिन अपनी जो राजनीतिक गणना है वो एशिया में कराता है। ठीक है। और इसका हिस्सा है दोनों में, यूरोप में आता है। और टर्की का एक शहर है इस्तांबुल। टर्की का एक शहर है इस्तांबुल, और इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जो दुनिया का एक अकेला शहर जो दो महाद्वीप में आता है, एशिया और यूरोप में। ठीक है। फिर यहाँ हम देखेंगे सेंट हेलेना आपको बताया ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। कैरेबियन सागर ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। उत्तरी सागर ये भी अटलांटिक महासागर में है। बाल्टिक सागर यही है, आपको पता है बाल्टिक सागर में कभी ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको जानना है, सिर्फ याद रखना है कहाँ पे हैं। डॉल्फिन कटक भी अटलांटिक महासागर में है। चैलेंजर कटक ये डॉल्फिन महासागर में है। ठीक है। ग्रांड बैंक, जॉर्जेस बैंक ये बार बार पूछता है ये कहाँ है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और मछली पालन के लिए यहाँ पे अच्छा है। प्यूर्टो रिको गर्त यहाँ का सब अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, प्यूर्टो रिको गर्त। ठीक है। और रोमांस गर्त कहाँ है, अटलांटिक महासागर में है। फिर हम बात करते हैं फॉकलैंड अभी आपको दिखाया, दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश भी है और एक द्वीप है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। ग्रीनलैंड आपने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप है जो उत्तर में है अटलांटिक महासागर के, और आप कह सकते हो अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में है। आइसलैंड ये है ग्रीनलैंड के पास थोड़ा सा है, ये आइसलैंड यहाँ पे। ठीक है। ये मान लो ग्रीनलैंड है तो यहाँ पे आइसलैंड है, आप मैप में ज़रूर देखिएगा। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा, ये एक रहस्यमयी ट्रायंगल है। ठीक है। और जमैका द्वीप ये आप कह सकते हो मध्य अमेरिका में है। मध्य अमेरिका, जहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मिलते हैं उनके मध्य में है अमेरिका। ठीक है। मैक्सिको खाड़ी आपने देखा, मैक्सिको के नीचे है, ये कनाडा है, ये उत्तरी अमेरिका है, और ये अमेरिका देश है, और ये मैक्सिको है, और यहाँ है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है। तो यहीं अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी जो लंबी नदी है वो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। बिस्के की खाड़ी भी वहीं है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। हडसन की खाड़ी आपने देखा, और डेविस जल संधि वहीं है जो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच है। ठीक है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच है, वो डेविस स्ट्रीट है। डागर बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में है जहाँ मछली पालन होता है। सैंडविच गर्त भी है। तो सैंडविच गर्त अगर पूछेगा कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर का गर्त है। ठीक है। ये देखो ये गर्त हैं, प्यूर्टो रिको गर्त, रोमांस गर्त, और केप वर्डे गर्त, और दक्षिण सैंडविच गर्त। तो ये सारे गर्त हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। ये किस महाद्वीप के गर्त हैं, तो ये अटलांटिक महाद्वीप के गर्त हैं। बहुत ही रेयर कंडीशन पूछे जाते हैं, सिर्फ वही पूछा जाता है सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो आपको पता है चैलेंजर गर्त। ठीक है। तो ये वो प्रशांत महासागर का है। कितना है उसकी गहराई, 11,033 मीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और ये मैप है, आप मैप का प्रैक्टिस आप ज़रूर करें अगर आपको भूगोल अच्छे से पढ़ना है। तो अगर एक बार आप मैप सीख गए तो आपको 50% भूगोल आपको आ गया। ठीक है।
तो चलो फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और ये दूसरा मैप है, ये भी देख लो। ये दूसरे तरीका का मैप है, वो दूसरा है, ये वही है। ये प्रशांत महासागर इसको बीच में दिखाया गया है इसमें। उसमें अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर है, इधर अटलांटिक और इधर अटलांटिक है। ये दूसरे टाइप का मैप है और दोनों टाइप के मैप का ज्ञान होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।